हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप सबका लगातार कमेंट एक ही था कि सर सचिवालय सहायक सीजीएल 4 वैकेंसी को लेकर के अपडेट दीजिए कि अभी इसका करंट अपडेट क्या है और ये कब तक वैकेंसी आ सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप सबके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है और साथ ही साथ खुशखबरी भी है, क्योंकि देखिए इस बार का जो वैकेंसी होगा, ये शायद आपके लिए अंतिम वैकेंसी होगा, क्योंकि जितनी सीटें हैं इसमें इस बार बचे हुए सीटों पर भी कंप्लीट भर्ती होने जा रही है। अगर बात करें एएसओ की, तो देखिए एएसओ की इसमें 1064 प्लस यानी 1060 प्लस ही है, 1064 के आसपास जो सूचनाएं मिल रही है कि आपकी भर्ती इतने पोस्टों पे होगी, जिसमें एएसओ के पोस्ट 1064 होंगे। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो लगभग 3000 प्लस ही ये भर्ती रहने वाली है, जो सीजीएल 4 की इस बार वैकेंसी होगी। आपने बीपीएससी में भी देखा होगा कि कितने बड़े लेवल पे वैकेंसी आई। अब हालाँकि जो पेपर अगर सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो वो अलग एक मैटर है, उस पे आयोग को ध्यान देना चाहिए कि पेपर भी सही तरीके से होने चाहिए। अब जैसे बीपीएससी का देख लीजिए 17वीं में, जब तक छात्रों की संतुष्टि नहीं होगी, तो फिर उस एग्ज़ाम का मतलब ही नहीं रह जाता है। आप कितना भी भर्ती निकाल दीजिए, कितना भी उसमें पद ला दीजिए, अच्छे-अच्छे पद ला दीजिए, लेकिन अगर छात्र आपके एग्ज़ाम कराने के मेथड से संतुष्ट नहीं है, आपके पेपर से संतुष्ट नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बन जाता है। तो पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि सीजीएल 4 वैकेंसी अब कितना आखिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो एक चीज़ है इसमें कि आपका देखिए वैकेंसी बहुत डिले हो चुकी है, लेकिन काफ़ी कम समय मिलेगा आपको आगे प्रिपरेशन करने के लिए, अगर अभी से आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो। देखिए सीजीएल 4 वैकेंसी के लिए समय-समय पर सरकार के द्वारा भी लेटर लिखा गया है और जो सचिवालय सेवा संघ है, उनके माध्यम से भी लेटर लिखा गया है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि जो सचिवालय सेवा है उसमें वर्कलोड काफ़ी है और एएसओ की जो अभी रिक्ति है, प्रमोशन वाली पूरी की पूरी खाली है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि इनके द्वारा मांग किया गया था कि जो प्रमोशनल सीट है, उसको भी वन टाइम मेजर करते हुए पूरी सीटों पर वैकेंसी निकाली जाए। तो उसी टाइम हमने आपको बता दिया था कि देखिए ये पूरी की पूरी डिपेंड करेगी गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। लेकिन हमने ये भी बताया था कि इसकी संभावना कम है। तो उस समय जो रिक्ति खाली थी यहाँ पे देखिएगा, 1/9/2024 के अनुसार, 1 सितंबर 2024 के अनुसार एएसओ की 1000 रिक्तियाँ थी। लेकिन बीच में मैंने आपको अपडेट दिया था कि बहुत सारे जो एएसओ हैं, वो एएसओ बन चुके हैं प्रमोट करके, तो एएसओ का सीट ऑलरेडी खाली हो गया है। तो बात करें कि एएसओ की वैकेंसी कितनी है, तो 1064 1064 जो एएसओ के पद हैं, वो बीएसएससी को, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है और ये पॉजिटिव न्यूज़ है। बीएसएससी को रिलीज़ कर दिया गया है, यानी कि इस पर ऑलरेडी पहले से रोस्टर हमने आपको बताया था क्लियर हो ही चुका था एएसओ का, और इसके लिए जो अधियाचना है, वो बीएसएससी को भेज दी गई है। मतलब कि एएसओ का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें कुछ जो अन्य डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी है, उसमें भी थोड़ा बहुत वैकेंसी आई है। उसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट से वैकेंसी आना है। तो अब देखिए वैकेंसी कब तक आ सकती है, इस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये भी मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूँ कि जो अभी इंटर लेवल की वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, चूँकि दोनों का सिलेबस सेम है और आप ग्रेजुएट किए हैं, तो आपके लिए एक और पॉजिटिव न्यूज़ इसमें ये है कि ये जो भर्ती है सीजीएल 4 की, ये इंटर लेवल से पहले कंप्लीट होने जा रही है। अब आप सोचेंगे कि वैकेंसी भी नहीं आई, कंप्लीट कैसे होगी? तो पूरी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक-एक करके, और मैं एक बार फिर से यहाँ पे माइक्रो सिलेबस भी बताऊँगा आपको। अब देखिए जो इंटर लेवल की वैकेंसी है ना, इसमें क्या होता है कि 14 अगस्त 2024 को एक लेटर आता है की तरफ से कि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा। लेकिन इसी बीच देखेंगे कि उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ और चेयरमैन सर बदल गए, जो मोहम्मद सुहैल थे, चूँकि उनके पास और भी ज़िम्मेदारियाँ थी, सामान्य प्रशासन विभाग का भी ज़िम्मेदारी था। अब जो है वर्तमान में आलोक राज सर बने हैं, जो जीडीपी बिहार थे, उनको वहाँ से ला करके बिहार एसएससी का चेयरमैन बनाया गया है। और थोड़ा-सा इनका हैंड फ्री है, इसलिए फ्री है कि इन पे ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, क्योंकि ये इसके अलावे एक छोटा-सा विभाग है, जो पुलिस भवन निर्माण विभाग है, उसके हेड है। तो अब ये फ्री हैंड से काम कर रहे हैं बीएसएससी के लिए, और सीजीएल 4 का इनके पास अधियाचना भी चली गई है। लेकिन इंटर लेवल की बात करें तो इस पे अभी विचार चल रहा है कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन भी करवाया जा सकता है। और ये एग्ज़ाम आपका अप्रैल के पहले संभावना नहीं बन रही है, अप्रैल के आसपास ये एग्ज़ाम आपकी होने जा रही है। तो अब बात करें कि सीजीएल 4 की,
तो देखिए सिजिल 4 इससे पहले कंप्लीट हो, क्योंकि इसमें कई सारे चरण होते हैं बीएसएससी इंटर लेवल में। इसमें आपका सीबीटी 1 सीबीटी जो इसमें जो भी होगा, अगर ऑनलाइन होगा तो सीबीटी 1 सीबीटी 2, और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये थोड़ा प्रक्रिया लंबी चलती है, लेकिन सीजीएल में आपको कोई टाइपिंग नहीं होता है, कोई स्किल टेस्ट इसमें आवश्यकता नहीं है, केवल 2 एग्जाम होता है, प्री और मेंस। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले माइक्रो सिलेबस जानते हैं और फिर जानते हैं कि कब तक इसकी वैकेंसी आएगी, कब तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और कब तक आप एएसयू ग्रुप में सचिवालय में पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए साथियों, हमने माइक्रो लेवल सिलेबस तैयार किया है, और ये माइक्रो लेवल सिलेबस ये अपने माइंड से नहीं है, बल्कि ये आपका खुद ऑफिशियल नोटिस में मेंशन है। हालांकि उसमें पूरे डिटेल्स में आप देखेंगे तो मुश्किल है ढूंढना, लेकिन एक बार आयोग के द्वारा नोटिस ये जारी किया गया था, तो वहाँ से हमने कलेक्ट किया इस डेटा को और पूरे विस्तार से अपन बुक सिलेबस को जानेंगे। देखिए, एक चीज़ आपने हमेशा सुना होगा कि अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, और चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन बीएसएससी आयोग इसके विपरीत है। वो तो बिल्कुल सो जाती है आयोग। लेकिन क्या आयोग सो जाती है तो आप भी सो जाएंगे? आप भी उसी के भांति रेंगते चलेंगे? नहीं, आपको तैयार रहना है, क्योंकि जैसे ही भर्ती आएगी ना, तो आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर क्या है, इसी साल, क्योंकि अब तो हम लोग 25 में आ चुके हैं, तो इसी साल आपका क्या है, चुनाव है। और चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी का आपने जो भी भाषण देखा होगा, उनका एक ही है कि हम लोग चुनाव में जाएंगे और भर्ती कंप्लीट करके जाएंगे। तो ये आप मत समझिए कि भर्ती डिले हो रही है तो ये अगले साल कंप्लीट होगा या काफ़ी समय मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका चुनाव से पहले ये भर्ती कंप्लीट होगी, चाहे वो इंटर लेवल हो, चाहे सीजिल 4 हो। और सीजिल 4 इवन इंटर लेवल से पहले आपका इसमें ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। तो देखिए, माइक्रो लेवल सिलेबस जान लीजिए, फिर अंत में हम लोग जानेंगे वैकेंसी आखिर कब तक आ सकती है। देखिए, जनरल स्टडीज़ पार्ट ए में क्या होता है, जनरल स्टडीज़। पार्ट बी में क्या होता है, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रखे हैं। साइंस की बात कर ले तो देखिए, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी को इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी एक प्रकार से साइंस ही है। आप चाहें तो इसको जनरल स्टडीज में भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिक्स में कौन कौन सा सिस्टम रहेगा, तो प्योर अर्थमेटिक्स यहाँ पे रहता है। आपको एडवांस में समय नहीं खपाना है, जो पूछेगा ही नहीं उसमें आपको मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर सिस्टम को अच्छे से कर लेना है आपको। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, तो होल नंबर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, तो दशमलव और भिन्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर्स, तो नंबरों के जो बीच में संबंध दिखाना होता है, जैसे कि अलजेब्रिक फॉर्म हो गया, तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा। बेसिक अर्थमेटिकल प्रोसेस हो गया। परसेंटेज प्रतिशत से आपका रहेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, तो आपका अनुपात समानुपात से क्वेश्चन रहेगा। एवरेज से औसत से रहेगा। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट में आपका सिंपल इंटरेस्ट भी रहेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 या 2 क्वेश्चन, यहाँ से भी मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट से पूछे जाते हैं। प्रॉफिट लॉस से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 10 टॉपिक है। इस 10 टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, तो मैथमेटिक्स में आपका 25 में आप इजीली अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो 22 से 23 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा तो पार्ट बी हम लोग देख लेते हैं, फिर पार्ट सी देखेंगे। तो देखिए, अब इसमें हम लोग बात कर ले तो इसमें जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा आपका, इंडियन एंड नेबरिंग कंट्रीज। तो इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहेगा, हिस्ट्री ऑफ बिहार रहेगा, कल्चर से रहेगा। कल्चर में जैसे कि कोई डांस हो गया, अभी जैसे कोई शास्त्रीय नृत्य हो गया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, तो इकोनॉमिक्स में आपको खास करके इकोनॉमिक घटनाएं के ध्यान में रखना है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हो गया, तो जो ये आज़ादी की समय में जो भी मूवमेंट्स हुए और खासकर जो बिहार से रिलेटेड है, तो उनको भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिएगा तो इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो प्राकृतिक संसाधन और भारतीय कृषि। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी से इसमें शामिल कर लीजिए। कंट्रीज, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज। देखिए, बिहार का कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें पंचायती राज ना पूछे, ये हो ही नहीं सकता है, तो पंचायती राज को भी अच्छे से कर लेना है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान्स को अच्छे से कर लेना है, ये जरूर क्वेश्चन में आते हैं। नेशनल मूवमेंट्स, तो राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से ये हो गया आपका। और करंट अफेयर में देखिए क्या क्या आपको ध्यान देना है। साइंटिफिक प्रोसेस यानी साइंस टेक के जो करंट हो गया। नेशनल इंटरनेशनल जो अवार्ड्स हो गए, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड हो गया या अन्य जैसे नोबेल अवार्ड्स हो गया। इंडियन नोबेल प्राइज़ हो गया। इंडियन लैंग्वेजेस से, तो भारतीय भाषाओं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बुक्स से पूछा जाएगा आपको, बुक्स एंड ऑथर।
स्क्रिप्ट से पूछा जाएगा, कैपिटल ऑफ से पूछा जा सकता है, करेंसी से पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उससे पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए जो मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना आपको, कंप्रीहेंशन, लॉजिकल, रीजनिंग एबिलिटी, मेंटेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें एनालॉजी टेस्ट से पूछा जाएगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से पूछा जाएगा, विजुअलाइजेशन से पूछा जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन से रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कि इसमें डाइस हो गया। उसके बाद एनालिसिस है, विजुअल मेमोरी है, ऑड मैन आउट हो गया, ऑब्जर्वेशन से पूछा जाएगा। इसके अलावा रिलेशनशिप कंसेप्ट, तो बॉर्ड रिलेशन आप लोग देख के जाएगा। अर्थमेटिक रीजनिंग तो बिल्कुल नंबर सिस्टम जैसा रहता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वालिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज रहेगा, नॉन वर्बल सीरीज रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा आपका, जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज उसमें रहता है। तो ये 16 टॉपिक हैं यहाँ से, तो इससे पूछे जाएंगे। तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये माइक्रो लेवल सिलेबस हमने खुद तैयार किया है। और वैकेंसी की बात करें तो देखिए बीएसएससी के पास ऑलरेडी चूँकि वैकेंसी चली गई है। अब क्या है कि कुछ अन्य पार्टीशन वैकेंसी आएगी, और उसके बाद जैसे ही बीएसएससी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाता है, चूँकि थोड़ी सी संभावना कम बन रही है कि बीएसएससी एग्ज़ाम डेट अनाउंस जब तक नहीं होता है तो थोड़ा सा इसको होल्ड करेगी वैकेंसी को बीएसएससी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा होल्ड होगा। इसको आप लोग जनवरी में तो अब कम ही उम्मीद है, फरवरी में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी एएसओ का पोस्ट चला गया है बीएसएससी को। अब बीएसएससी इस पे जब भी वैकेंसी जारी कर दे, लेकिन बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के इंतजार में आपका वैकेंसी होल्ड नहीं करेगी। बस वो डेट अपना तय कर लेंगे और फिर ये वैकेंसी भी अब की रिलीज हो जाएगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, आयोग को रहने दीजिए, रहने के बाद वो खुद स्पीड पकड़ लेगी, तो आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए आप लोग अभी से ही अपना स्पीड बना करके रखें। बाकी इस पर जो भी आपका राय है कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।